नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ट्विशा मौत मामले के साथ। ट्विशा मौत मामले पर भोपाल पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। संजय कुमार का यह कहना है आरोपी के बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। पूछताछ के बिंदु के आधार पर बयान लिए जा रहे हैं। बैंक डिटेल और कॉल डिटेल की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह से उनके घर जाकर पूछताछ की गई है। निर्देश मिलते ही सीबीआई को केस डायरी सौंप देंगे। तो इस मामले में नया अपडेट, ट्विशा मौत मामले पर भोपाल पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। आरोपी समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ जारी है। संजय कुमार का यह कहना है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातों को भी आप देख लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्याय प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। इस घटना पर हमें दुख है। इन तमाम बातों का जिक्र देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। केस को सनसनीखेज ना बनाएं, दोनों पक्ष जांच में सहयोग करें। ट्विशा को न्याय मिलना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सच ये है कि लड़की की जान गई है। सीबीआई तत्काल इस केस की जांच करे। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो। रिमांड में उनसे पूछताछ जारी है। काफ़ी गहन पूछताछ कर रहे हैं और जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है। उसे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है। जो आरोपी होता है वो तो बचने की कोशिश करता ही है, तभी तो पूछताछ में टाइम लगता है। वो जो बताएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, इसलिए टाइम लगता है। उनसे कुछ पूछताछ हुई है और बाकी और भी बहुत सारी पूछताछ करना बाकी है। रिमांड में उनसे पूछताछ। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह दोनों से भोपाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। समर्थ से पुलिस थाने में तो गिरिबाला से उनके घर पर पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में समर्थ से पूछा जा रहा है कि वो फरारी के दौरान कहां पर था, कहां कहां मौजूदगी उसकी थी और किस किस ने उसकी मदद की। बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। दोनों के बयानों को क्रॉस वेरीफाई भी किया जा रहा है और इस मामले में केस जल्द सीबीआई को हैंडओवर करने की बात भी कही जा रही है। ये पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि केस कैसे कैसे लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पुलिस समर्थ से पूछताछ कर रही है, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारी यह भी सामने आ रही है कि जैसे ही निर्देश मिलेंगे उसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। केस की डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। तो इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। अब कब क्या क्या हुआ इसे आप समझिए। 12 मई पूर्व मिस पुणे मॉडल ट्विशा को लेकर एक एक फैक्ट आप तक पहुंचाते हैं। 33 साल की ट्विशा शर्मा भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई और उसके बाद से ही 12 मई के बाद लगातार इस सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विशा ने सुसाइड किया या फिर ट्विशा का मर्डर हुआ है। इन दोनों सवालों के इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला इस वक्त बना हुआ है। दूसरे फैक्ट पर आइए। पोस्टमार्टम और लिगेचर रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। माता पिता के आरोप के बाद दहेज हत्या को लेकर जांच शुरू हुई। घटना के बाद से फरार चल रहे ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने करीब 10 दिन बाद पुलिस के सामने सरेंडर किया और एम्स में ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम भी हो गया है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया दूसरी बार पोस्टमार्टम के बाद। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि मोहन यादव सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है और इस पूरे मामले में अब लगातार सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे संवाददाता अजय भटनागर इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पहले ये बताइए कि समर्थ सिंह से एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर उसकी मौजूदगी थी जब वो फरार चल रहा तो कितने लोग उसकी मदद कर रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर समर्थ सिंह इस पूरे केस में एक अहम आरोपी है और पूरी एक जांच का केंद्र बिंदु भी समर्थ सिंह है। उसके बाद उसकी जो मां है गिरिबाला सिंह, वो इसमें आती हैं और समर्थ सिंह परंतु काफी अहम है क्योंकि समर्थ सिंह उसका पति भी है। वो सारी चीजें जानता था, अंदर उनके बीच में क्या बातचीत होती थी, उसकी मौत कैसे हुई,
वो समर्थ सिंह बेहतर तरीके से बता सकता है और अपनी सफाई भी पेश कर सकता है, क्योंकि मुख्य आरोपी है। और समर्थ सिंह ही वो है जो ऊपर से जब उसने सुसाइड किया या फांसी लगाई, जब उसकी मौत हो गई तो उसका शव उतार कर और पीएम के लिए जो भोपाल एम्स में ले जाने वाला भी समर्थ सिंह था। तो पूरी जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम का साक्षी है, काफी अहम गवाह या जो भी हम कहें वो जांच में अहम बिंदु समर्थ सिंह है। तो समर्थ सिंह से पूछताछ बहुत जरूरी है, इसीलिए समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। एसआईटी पूछताछ कर रही है और समर्थ सिंह क्योंकि अपने बचाव में बहुत सारी चीजें कह सकता है, इसलिए समर्थ सिंह जो भी बयान दे रहा है उस बयान का क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, उसको बयान के वेरीफाई किया जा रहा है कि वो उस समय कहाँ था, क्या बातचीत हुई, कौन कौन लोगों ने मदद की। उसके बाद जब वो फरारी में था तो बिल्कुल तमाम सवाल इस वक्त समर्थ से पूछे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की त्विषा शर्मा केस की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब राजस्थान की राजधानी जयपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां विवाहिता अनु मीणा ने कथित तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। करीब 40 दिन के बाद परिवार ने आरोपी पति समेत कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल आरोपी फरार है और उन्हें पुलिस तलाश रही है। मृतका के परिवार वालों ने बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। को बता दें कि यहाँ पर परिजन जो हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो माता है माया, उन तक हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाला फैसला आपकी बेटी ने लिया, क्या आपको यकीन था और कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था? उसके साथ तो परेशानी तो होती ही जा रही थी, पर हमने ये नहीं पता था कि बेटी ऐसा काम हो जाएगा। उसने इस जगह ला के छोड़ देगा कि अब वो मजबूर कर देने कि अब यह मरे ही मरेगी, कैसे भी मरेगी ये। तो उसका हमारे को पता ही नहीं था। हमने तो फ़ोन करे 8 बजे फ़ोन करी, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन नहीं उठाया तो हमने सोचा ऐसे नहीं उठाई होगी। वो कई बार नहीं उठाती थी, भाई कोई परेशानी होगी तो नहीं उठाए, काम भी करने लग जाते थे। हमारे को ये नहीं पता था। वो फिर मेरे को ऐसे कहता, मम्मी मेरे को ऐसा पति ढूंढा है, मेरे साथ टॉर्चर करता रहता है, मैं क्या करूं, इसको नहीं रहना मेरे को इसके पास, मैं नहीं रहना तो मेरे घर आ जा, तू छोड़ दे इसको। फिर वो आ जाती, 2-3 दिन आके पैर पकड़ लेती। मैं मेरे बच्चों की कसम, अन्नू की कसम, मैं आज के पास कुछ नहीं कहूँगा तेरे को, तू चल घर। फिर भी वो लड़के मैं धमका के काट देती थी। वो नहीं बोलती थी तो मैं बोलने लग जाती थी आगे, ये रोज का काम नहीं होगा, तेरे जैसे जो कर। फिर वो धीरे धीरे उसको ये सोचती कि मम्मी को बताएंगे तो मम्मी ऐसे करेगी, तो वो मेरे को बताना बंद कर दिया ना। बिल्कुल, जिस तरीके से एक हैरान कर देने वाला मामला हमारे सामने आया है, ये जो मासूम बच्चे हैं वो शायद अब एक ममता से बिलक चुके हैं या फिर वंचित हो चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल। अब आपको पूरे मामले को हम फैक्ट के जरिए समझाते हैं कि मामला आखिरकार आत्महत्या तक कैसे पहुंचा। आखिरकार वो कौन सी अलग अलग तरीके की घटनाएं हैं जिसके कारण इसी महिला को विवश होना पड़ा आत्महत्या के लिए। दरअसल माता पिता के लेकर भी तमाम तरीके की बातें सामने आ रही, लेकिन उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। माता पिता यानी कि परिजन का ये कहना है। दूसरे फैक्ट पर आइए, शादी में गाड़ी और नगद पैसे भी दिए गए, लेकिन फिर भी पैसे मांगे जा रहे थे, यानी कि लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप पैसे दीजिए। आरोपी पति नशे में अनु के साथ मारपीट करता था। आरोपी पति के नौकरानी के साथ अवैध संबंध थे और अनु ने उसे पकड़ लिया था। दूसरा ये भी बड़ा फैक्ट है। 5वें फैक्ट पर आइए, मौत के बाद अनु के मोबाइल के कई वीडियो मिले जिसमें मारपीट के सबूत और वीडियो भी सामने आई है, और इन तमाम अलग अलग बड़ी बातों का जिक्र खुद परिजन के माध्यम से किया जा रहा है। आरोपी अपने बच्चों के सामने अनु को मारता था। पहले भी गैस सिलेंडर खोलकर मारने की कोशिश कर चुका है आरोपी। इन तमाम बातों का जिक्र अब नए खुलासे के बाद हो रहा है। इसके अलावा गैस सिलेंडर खोलकर मारने की कोशिश कर चुका है आरोपी पति, और इन तमाम बातों का जिक्र परिजन की तरफ से अगर किया जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में अनु बहुत ज्यादा प्रेशर में थी और इसी प्रेशर के कारण उसने ऐसा कदम उठाया कि खुद को आत्महत्या कर ली। आरोपी पति के नौकरानी के साथ अवैध संबंध थे,
सीधे चलेंगे अपने संवाददाता नतांश मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नतांश, पहले इस पूरे मामले को आप समझाइए, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं और अनु मीणा के मोबाइल से जो तमाम अलग अलग वीडियो सामने आए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। नतांश जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अनु मीणा का मामला हमारे सामने आया है, उसने ना सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने सीसीटीवी के माध्यम से सामने आया है और साथ ही जो वीडियो फुटेज अलग अलग मिले हैं और उसके अंदर साफ जाहिर हो रहा है किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से लगातार प्रताड़ित किया गया। और यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं, अनु की माँ है, उन्होंने आपको ऑन कैमरा बताया कि किस तरीके से डिमांड की जा रही थी। हालांकि उसका जो 10 साल का बच्चा है, उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि किस तरीके से लगातार जो पिता गौतम मीणा थे, वो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो खुद बिल्कुल लगातार प्रेशर करते हैं, मारपीट करते हैं और उनका एक अफेयर जो है काम वाली के साथ बताया जा रहा है। और तमाम ये जो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं और उसके बाद ये तो जाहिर हो रहा है जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। और ठीक वैसा ही परिवार भी आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से वहां पर वो मारपीट करता है, यहाँ तक कि बर्बरता इतनी ज्यादा थी कि वो उसके ऊपर थूकता था, थूकता, गाली गलौज करता। और ये मतलब जो बहुत ज्यादा ही हैवानियत उसने की थी और कहीं ना कहीं ये तमाम आरोप परिवार भी लगा रहा है। हालांकि अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है वो जो पति है, जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद से ही वो अभी फरार चल रहा है। अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी हुई है और पुलिस का ये मानना है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नतांश, जिन बातों का जिक्र किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों के इर्द गिर्द अब इस पूरे मामले को हम देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नतांश तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बकरीद के त्योहार की। दरअसल बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की एक हाई प्रोफाइल रिहायशी सोसाइटी में बकरे को लाने और रखने को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मामला मीरा रोड के जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी कॉम्प्लेक्स का है और इस कॉम्प्लेक्स में करीब 5000 फ्लैट्स हैं, जिनमें लगभग 400 मुस्लिम परिवार रहते हैं। हिंदू पक्ष जहां सोसाइटी में बकरा लाने का विरोध कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष बकरा लाने पर अड़ा हुआ है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बकरीद का त्योहार आते ही विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2023 का कनेक्शन आप भी समझिए, जेपी नॉर्थ गार्डन सिटी है और यहां पर ही बकरे को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल क्या है मामला, साल 2023 में बकरीद के दौरान एक शख्स के बकरे को लिफ्ट में ले जाने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। यहां से ही इस विवाद की शुरुआत होती है, जो एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है। दूसरे फैक्ट पर आइए, उस वक्त सोसाइटी में भारी बवाल मचा था और पुलिस को कानून व्यवस्था काबू में करने के लिए खासी कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। और एक बार फिर से 2023 की तस्वीर अब नजर आने लगी। अगले फैक्ट पर आइए, मैनेजिंग कमेटी ने नया नियम लागू किया, जिसके तहत सोसाइटी कंपाउंड के भीतर बकरे को लाने, बांधने या रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मैनेजिंग कमेटी ने नया नियम लागू किया है, जिसमें अगर आप सोसाइटी में बकरा लाएंगे तो नियम के साथ नहीं ला पाएंगे। अगला फैक्ट आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फ्लैट के भीतर बकरे की कुर्बानी देने से पर पहले से ही प्रतिबंध है और इस नियम पर सोसाइटी में पहले किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब ऐसी तस्वीर बनने लगी है। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ हैं कि वो सोसाइटी में बकरा लाने को लेकर अड़े हुए हैं। यानी कि मुस्लिम समुदाय लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि बकरीद का त्योहार है और इसीलिए हमारी संख्या भी करीब 300 परिवारों के आसपास, 300 परिवार अगर इस सोसाइटी में रहते हैं तो हम जरूर बकरा लाएंगे। अब पुलिस ने इसे लेकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। 2 लोगों लगातार यहां पर विरोध भी किया जा रहा है। विवाद और किस तरीके से अब लगातार ही बढ़ता जा रहा है। 2023 का कनेक्शन इस विवाद से पुराना है और इसीलिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय इस पर अड़ा हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इधर पुलिस ने भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है, जिसके जरिए लोगों से शांति बरतने की अपील की गई है। लेकिन यह भी तय यहां पर
कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसकी पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन ने कर ली है। बकरे को लाने और रखने पर इस सोसाइटी में विवाद बढ़ता जा रहा है। पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है बड़ी संख्या में। आप सोचिए समझिए। सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता आंचल तिवारी का रुख करेंगे। आंचल, ये विवाद 2023 का है, लेकिन एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस वक्त क्या अपडेट है, सबसे पहले अपडेट दीजिए, और दूसरा ये भी बताइए कि अब पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता क्या निकाला है। जी बिल्कुल सूर्या, देखिए जिस तरीके से मीरा भाईंदर में स्थित जेपी नॉर्थ सोसाइटी में ये हमें विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले तो मुस्लिम समाज के लोगों ने सोसाइटी के प्रशासन से ये मांग की है कि अगर वो सोसाइटी में उनको बकरी की कुर्बानी की इजाजत नहीं देते हैं तो उन्हें कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर दी जाए जिससे वो बकरी ईद को मना सके। लेकिन सोसाइटी प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसका मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। वहीं उसी सोसाइटी में कई जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी रहते हैं। उनका ये कहना है कि मुस्लिम में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और ऐसे में यहाँ पर बकरी की कुर्बानी की इजाज़त नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सोसाइटी के अंदर पुलिस की भी मौजूदगी है। मतलब कोई भी अगर गाड़ी की आवाजाही हो रही है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं उनके हाथ में कोई सामान है तो उसको देखा जा रहा है कि उनके साथ में वो बकरी लेकर तो नहीं आ रहे। खासकर गाड़ियों पर नजर रखा जा रहा है और उस दरमियान अगर कोई भी बकरी लेकर आ रहा है तो उसे तुरंत बाहर भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपको सोसाइटी के अंदर ऐसी इजाजत नहीं है और नियमों का जो पालन है वो करना होगा। ये नियम 2023 से लागू किया गया। लेकिन देखिए सूर्या, हमें ये समझना होगा कि मुंबई में ऐसे कई सोसाइटी हैं जो कि जहां पर मुस्लिम समुदाय की लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और वहां पर बकरियों की कुर्बानी वो अपने घरों में देते हैं, अपने सोसाइटी में देते हैं। लेकिन ऐसे कई सोसाइटी है जहां पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाया गया है। लेकिन अब वहां पर कोई विवाद ना हो, क्योंकि ये बड़ा त्योहार है बकरी ईद का और ऐसे में वहां पर वैसा कोई विवाद ना हो, हंगामा ना हो, इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, मार्च निकाला जा रहा है कि हालात को काबू में रखा जाए। सूर्या, ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री की चिट्ठी, सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है। सुरक्षित निष्पक्ष परीक्षा कराने की अपील की गई है। परीक्षा केंद्रों पर बेसिक फैसिलिटी दी जाए, शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि 21 जून को नीट की दोबारा से परीक्षा होगी और इसी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर बेसिक फैसिलिटी दी जाए, तमाम तरीके की सुविधाएं हों और 21 जून को नीट की दोबारा से परीक्षा होनी है। नीट परीक्षा को लेकर ही शिक्षा मंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से अपील की गई है सुरक्षित निष्पक्ष परीक्षा आयोजित कराई जाए, परीक्षा केंद्रों पर बेसिक फैसिलिटी दी जाए। इन तमाम बातों का जिक्र देश के शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से अपील की गई है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। और ये कहा गया है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां पर बेसिक फैसिलिटी दी जाए, तमाम तरीके की सुविधाएं वहां पर मौजूद हों। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं सभी राज्यों को। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी। नीट परीक्षा को लेकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र के माध्यम से अपील की गई है परीक्षा केंद्रों पर बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होनी है और उसी को लेकर ये तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता राजीव तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, तमाम राज्यों को एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्रियों के नाम और ये अपील की गई है कि बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए परीक्षा केंद्रों पर। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रहा है कहा जा सकता है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जहां
जहां परीक्षा केंद्र है 21 जून को दोबारा जो नीट यूजी एग्जाम होना है, परीक्षा केंद्रों पर सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि जिस हीट वेव में पानी की जरूरत पड़ेगी, छात्रों के आवागमन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, पंखा और कूलर की सुविधा होनी चाहिए, छात्रों की तबीयत न बिगड़े, छात्रों की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, परीक्षा पारदर्शी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद में हो। इसको लेकर कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से एक्टिव है और आज पत्र लिख करके उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपील किया है, निर्देश भी दिया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो छात्रों को इस प्रचंड गर्मी से कोई प्रभाव न पड़े, कोई तबीयत खराब न हो, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है। जी चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो परीक्षा केंद्रों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन पर असर हुआ है, दबाव के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तेल की बढ़ती कीमतों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जनता को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, हम चुनौतियों से निपट लेंगे। वित्त मंत्री की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they're not minor increase, they're very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।